नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। ईरान के खजाने का कनेक्शन पर कब्जा करने को तैयार अमेरिका और इजरायल, तो वही यूक्रेनी सेना के दावे से टेंशन में पुतिन। रूस को यूक्रेन ने दिया सबसे बड़ा झटका, तो वही भारतीय इलाके की रेकी। चेन्नई से सिर्फ 260 मील दूर लोकेशन मिला दुश्मन जहाज। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। चीन के जासूसी जहाज ने भारत के इलाके की जासूसी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी जासूसी जहाज जियांग हांग 03 ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक सर्वेक्षण पूरा किया है। इस जासूसी जहाज ने बीती 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे से हिंद महासागर में प्रवेश किया था। एक महीने के भीतर इस इलाके में आने वाला ये दूसरा चीनी जहाज था। ये वही समय था जब भारत 2 परमाणु सक्षम बैलिस्टिकम मिसाइलों का परीक्षण किए जाने की तैयारी कर रहा था। स्वतंत्र इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीन के जासूसी जहाज के बारे में जानकारी दी है। क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाज की गतिविधि ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। साइमन ने एक्स पर मैप शेयर कर इसके रूट के बारे में बताया है। मैप के रूट के अनुसार जियांग हांग 3 ने 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब से हिंद महासागर में प्रवेश किया। इसके बाद यह चीनी जहाज 16 जुलाई को श्रीलंका के नीचे पहुंचा। इसके बाद जासूसी जहाज का रुख बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है और यह 26 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। 28 जुलाई की जियांग हांग 03 चेन्नई से सिर्फ 260 नॉटिकल मील की दूरी पर था। वहीं विशाखापत्तनम से यह दूरी 275 नॉटिकल मील थी। इस इलाके में चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी 3 दिनों तक दिखाई गई है। आखिरी बार इसे 31 जुलाई को दिखाया गया है। यह चीनी जासूसी जहाज कथित तौर पर मालदीव के लिए जा रहा था। इसी दौरान इसने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया। इस साल इसने 3 बार मालदीव के जलक्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके पहले इसी साल जनवरी और फिर अप्रैल में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने चीनी जहाज को डॉक करने की अनुमति दी थी। भारत ने श्रीलंका और मालदीव दोनों से चीनी जहाज जियांग हांग 03 को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने पर नाराजगी जता चुका है। चीन शोध के नाम पर इसका संचालन करके संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करता है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दिसंबर 2023 में श्रीलंका ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वजह बताते हुए किसी भी देश के शोध जहाजों को अपने बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी थी। तो वही दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने क्रीमिया के एक बंदरगाह पर एक रूसी पनडुब्बी को डुबो दिया है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने शनिवार को एक बयान में कहा कि पनडुब्बी रोस्तोव-ऑन-डॉन पर शुक्रवार को सेवस्तोपोल बंदरगाह पर हमला बोला गया। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में रूस के काला सागर बेड़े का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है और पनडुब्बी तुरंत डूब गई। अगर यह बात सच साबित होती है तो यह रूस के लिए यूक्रेन की तरफ से एक नया झटका होगा। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कथित हमले पर कोई भी बयान नहीं दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा, रोस्तोव-ऑन-डॉन की हानि साबित करती है कि काला सागर के यूक्रेनी क्षेत्रीय जल में रूसी नौसेना के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, योद्धाओं ने महान काम किया है। तो वही दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान के युद्ध में अमेरिका भी इस जंग में कूदने को तैयार है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वह इजरायल की मदद करेगा। इस पूरे मामले को विशेषज्ञ अमेरिका की बड़ी योजना का हिस्सा बता रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का कहना है कि इजरायल लंबे समय से हानिया से ट्रैक कर रहा था, लेकिन यह ऑपरेशन बिना अमेरिका की मदद के संभव नहीं था। कमर आगा का कहना है कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन, वहां अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करनी है। इसके लिए सीधे हमला किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ईरान इजरायल पर कार्रवाई करता है
तो वॉशिंगटन और तेल अवीव जवाब में बड़ा हमला करेंगे। कमर आगा एक और बात की तरफ इशारा करते हैं कि इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अमेरिका अब ईरान में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। अमेरिका और इजरायल बमबारी करके उसका पूरा सैन्य ढांचा बर्बाद कर देंगे। ईरान की जमीनी सैन्य बल को हवाई हमले से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ईरान में मौजूद विरोधी गुटों को समर्थन और हथियार देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। कमर आगा बताते हैं कि ईरान के पास तेल और गैस का बड़ा भंडार है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहीं गैस के मामले में वह दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही ईरान में दूसरे खनिज पदार्थ भी बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा ईरान की भूरणनीतिक स्थिति इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और रूस से मिलती है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है जो बेशकीमती है। ईरान के जरिए ही खनिज से समृद्ध मध्य एशिया में पहुंचा जा सकता है। ईरान में प्रभुत्व स्थापित किए बिना यह संभव नहीं है। ईरान तेजी से अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान ने प्रतिरोध की धुरी के नाम से चरमपंथी संगठनों की बड़ी ताकत तैयार कर ली है। यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक के अंदर चरमपंथी समूहों को ईरान का खुला समर्थन है, जिन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है। अमेरिका के लिए ये समूह बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं।